ओके, तो लास्ट क्लास में हमने एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर को देखे थे और वो हमारा क्लास नंबर 5 था। और आज हमारा क्लास नंबर क्या होगा, ये क्लास नंबर 6 होगा। ठीक है, यानी कि छठवां प्रीवियस ईयर का पेपर जो है हम आज इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये हमारा जैसे कि जो हमने पिछले जो देखा था 2021 का पेपर, उसको वही हमारा ये पेपर है 2021 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर जो इसके पहले हमने डिस्कस किए थे एकदम सेम वैसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सारा क्वेश्चन बस डाटा अलग अलग रहेगा, जैसा कि हम हर वीडियो में यही चीज़ बोलते रहते हैं। ठीक है, तो आप अगर इसको देख कर जाएंगे तो आपको एग्जाम में ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप सिंसियर होकर इसको सोचेंगे तो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि अक्रम है, नागेश है, गिरीश है, विक्रम और सतपाल। ठीक है, और ये पंचभुजकार मेज के पांचों कोनों पर बैठे हैं और मेज के केंद्र की तरफ अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 व्यक्ति हैं और वो क्या किए हैं कि पंचभुजाकार एक आपका मेज है और उस पर चारों जो पांचों लोग हैं वो मेज की तरफ क्या है कि केंद्र की तरफ देख रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आप देखिए इस तरह से एक फिगर बनता हुआ नजर आएगा आपको। ये देखिए ये आपका पंचभुजाकार है यहाँ पे, ये और यहाँ पे लोग क्या यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनका जितना का अगर जो देखने का वो है वो केंद्र की तरफ है। वो सारे लोग क्या कर रहे हैं, केंद्र की तरफ इधर देख रहे हैं, मतलब इधर की तरफ उनका मुँह है। अब बोल रहा है यहाँ पे जो बोल रहा है कि आगे कि गिरीश जो है विक्रम के बाएं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो तीसरे स्थान पे यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पे विक्रम को बैठा देते हैं, यहाँ विक्रम है तो गिरीश विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर, यानी कि इसके बाएं ये होगा, ये दाएं ये होगा, सॉरी यहाँ पे गिरीश यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गिरीश हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गिरीश हो जाएगा। अब क्या है कि देखिए कह रहा है कि बाएं है, बाएं तीसरे स्थान पे, यानी कि ये भाई इधर अगर इस तरह से अगर बैठा है इस तरह से तो बाएं ये होगा, दाएं ये होगा। तो बाएं जब ये होगा तीसरे स्थान पे, यानी इसके स्थान पर फर्स्ट में ये हो जाएगा, सेकेंड पे ये, थर्ड पे ये। यानी कहीं ना कहीं कि बोल रहा है कि जो गिरीश है वो गिरीश कहाँ बैठे हैं, गिरीश यहाँ पे इनको बैठाया गया है, गिरीश को यहाँ पे गिरीश है। ठीक है, यहाँ पे गिरीश है। तीसरा स्थान ये होगा। सतपाल जो है क्या बोला, सतपाल नागेश के बाईं ओर, यानी कि यहाँ पे सतपाल बैठेंगे, सतपाल। ठीक है, और यहाँ पे नागेश। ठीक है, सतपाल नागेश के बाईं ओर बगल में बैठे हैं, तो यहाँ बगल में है। उसके बाद से बोला है कि अकरम सतपाल के बाएं ओर, अकरम जो है सतपाल के बाएं ओर बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पे अकरम जो है सतपाल के बाएं, तो सतपाल के बाएं दूसरे स्थान पे, तो पहला या दूसरा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा अकरम, यहाँ पे अकरम को बैठा है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद बोल के नागेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, पांचों लोग यहाँ पे पंचभुजाकार में इस पर बैठ गए। अब क्वेश्चन ये बोले कि नागेश के दाएं दूसरे स्थान पे, तो नागेश यहाँ पे है नागेश और इसके दाएं दूसरे स्थान पे, दाएं हो जाए दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, अकरम। ठीक है, तो यही पूछ रहा था कि कौन बैठा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अकरम। ठीक है, तो आप ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो है अच्छे से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बस आपको ये सोचना है कि किसको कहाँ बैठाना है और सही तरीके से अगर आप बैठाएंगे तो आंसर आपका निकल के यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ बोल रहा है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किसी निश्चित कुछ भाषा में अगर सिर को यहाँ से इसको अगर ये बोला जाता है के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और नाइट को ये लिखा के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में राइट को किस कूट भाषा में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि SHEER, इसको बोल रहा है कि आपको वो बोला जाता है, यहाँ पे दिया है। देखिए सबसे पहले इसमें आपको क्या देखना है कि एक चीज़ आप जानते हैं अल्फ़ाबेट में कितने होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ए से A to Z। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें से वॉवेल और कॉन्सोनेंट को आप अगर देखेंगे तो वॉवेल क्या होता है, वॉवेल जिसको स्वर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं A E I, ठीक है, O U, ये होते हैं वॉवेल होते हैं। एक होता है कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट होता है, इसको व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, व्यंजक बोलते हैं। और ये कितने होते हैं,
ये आपके होते हैं 26। इसके अलावा जितने होगा वो मतलब ए ई आई ओ यू को अगर आप छांट दीजिए, ठीक है, तो इसके अलावा जितना भी होगा वो आपके कॉन्सोनेंट होता है 26 में। तो इस क्वेश्चन में आपको मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि आप देखेंगे कि जितने वावेल हैं मतलब ए को यहाँ पे क्या किया गया है कि ए को फर्स्ट माना गया है, ई को सेकेंड माना गया है, ठीक है, और आई को थर्ड माना गया है, ठीक है, ए ई आई ओ को क्या माना गया, फोर्थ माना गया, और यू को क्या माना गया, यहाँ पे 5 माना गया है, ठीक है। तो ये चीज़ मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। और जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट को क्या किया गया, जो स्वर है इसमें जिसका जो नंबर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टी का 20 होता है, ठीक है, तो इसका 2 नंबर बढ़ाया, इसमें आपको बढ़ा देना है, ठीक है, इसमें आपको 2 नंबर यहाँ पे आपको बढ़ा के लिखना है, यानी कि 20 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22। तो इसी तर्ज पे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें ये मान के इसको क्वेश्चन को यहाँ पे सेट किया गया, यानी कि अब आप देखिए ये एस है, ये आपका कॉन्सोनेंट होगा, व्यंजन होगा। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे एस है, तो एस का कितना होता है भाई, एस का 19 होता है, ये 19 होता है, तो +2 यहाँ पे बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। एच का कितना होता है, ये होता है आपका 8 होता है, ठीक है, और इसके आपका एच हो जाएगा, एच का 8 हो जाएगा, तो ये भी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट है, इसका 2 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है कि देखिए पहले 21 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ई का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, फिर ई का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आर का कितना होता है, यहाँ इसका टी का कितना होता है, टी का आपका 20 होता है, तो यहाँ पे होता है आर एस टी, ठीक है, टी कितना हो जाएगा, ये 19 या 18 हो जाएगा, ठीक है। आर भी क्या होता है, ये आपका कॉन्सोनेंट होता है, तो यहाँ पे अगर आप 8 ले रहे हैं और ई का देखिए यहाँ पे 2 लेना है, क्यों 2 लेना है कि यहाँ पे देखिए आपको स्वर का केवल ए ई आई ओ यू को नंबर वाइज कर दे, ए को फर्स्ट, ई को सेकेंड, ए ई आई को यहाँ पर 3, ओ को 4, यू को कितना 5, तो ये आपको नंबर दे देना है अल्फ़ाबेट जो है। और यहाँ पे आर का जब हो जाएगा आपका 18, तो 2 इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20। अब आप देखिए तो 21, 10, 2, 2, 20, इससे आए 10, 2, 2 यहाँ पे 20। ये आपको इस तरह से क्या किया है, इसको आपको ये कॉन्सेप्ट इसमें लगा के इस क्वेश्चन को बताया है कि इसको ये बोला जाता है और फिर नाइट को ये बोला जाता है। तो फिर क्या बोल रहा है, राइट को पूछ रहा है। तो आप इसी को जब करेंगे तो यहाँ पे अगर देखें NIGHT, इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे अलग अलग फिर इसको भी नंबर देंगे। तो n का कितना होता है, 14 होता है, तो ये आपका क्या होता है, इसका जब 14 हो जाएगा तो ये इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आप देखेंगे तो यहाँ देखिए 16 दिया है, ठीक है। आई को कितना दिया है, 3 दिया है, ये 16 है, देखिए ये 16 हो जाएगा, आई का 3 हो जाएगा, जी का कितना हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 हो जाएगा तो इसका 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9 है। फिर इसका एच का कितना होता है, एच का कितना होता है, ये होता है 8, इसमें 2 जोड़ देंगे यानी +2 जोड़ेंगे, इसमें भी +2 जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। टी का कितना होता है, ये आपका 20 होता है, इसमें फिर +2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, यानी 16, 3, 9, 10 और 22, यहाँ देखिए यही आ रहा है। तो फिर इसी भाषा आपको क्या करना है, राइट को बता देना है। तो इसी कॉन्सेप्ट आपको राइट को बता देंगे। तो राइट को कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ पे आप ले लेंगे RIGHT, ठीक है। तो आर का कितना होता है, ये होता है 18, ये होता है कॉन्सोनेंट, +2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। आई का कितना ले लेंगे, आई पर अगर आप यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, AEI, क्योंकि यहाँ पे आई का 3 लिए हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जी का कितना होता है, अगर आप यहाँ पे जी की बात करें, यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे जी पे 7 लिए हैं, ये कॉन्सोनेंट होता है, जी का 7 नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, यानी डायरेक्ट आप यहाँ पे 9 लिख लीजिए। 23, 9 ये हो गया। एच का कितना होता है, 8 होता है, 8 होता है तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। टी 20 होता है तो ये 22 हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो आपको ये नंबर मिलेगा 23, 9, 10, 22, यानी कि 23, 9, 10, 22, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट लग रहा था। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको अच्छी बात, अगर नहीं समझ में एक बार और वीडियो को इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बेसिकली इसमें करना क्या है कि जो ये बोल रहा है कि इसको ये बोला जाता है और इसको ये बोला जाता है, तो ये किस कॉन्सेप्ट पर इसको उसने इस नंबर को दिया है कि पहले तो वावेल को अलग किया है। आपको वावेल और कॉन्सोनेंट के बारे में जानना होगा। वावेल 5 होता है, AEIOU, ठीक है। और सबको क्या किया, इसको 1 नंबर, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5,
ऐसे दिया, यानी कि इस जो ये अल्फ़ाबेट जो दिया है इसमें अगर इस तरह का कोई भी इसका उसमें अल्फ़ाबेट दिया है तो उसको आप इस तरह से नंबर मानेंगे, ना कि उसका एक्चुअल जो नंबर होता है, ठीक है, उसको आपको उसको नहीं माना। जैसे मान लीजिए ए का क्या होता है, फर्स्ट होता है, तो फर्स्ट तो वहाँ पे हमने इसको माना ही है, ठीक है, और ई का कितना होता है, और अल्फ़ाबेट में ई का चलते कितना ई का होता है, 5 होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको वॉवेल के हिसाब से लेंगे तो इसको 2 लेंगे, क्योंकि ए ई आई ओ यू होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे, और ई को क्या लेंगे, 3 लेंगे। अगर ये आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आपको क्या होगा, आसानी से ये क्वेश्चन फिट जो भी नंबर है वो उस पर बैठ जाएगा और आसानी से आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन फिगर का है, ठीक है। आप देखिए बहुत अच्छा ये आपको क्वेश्चन है, ये फिगर का बोला कि कागज का, ठीक है, कागज के टुकड़े को मोड़ने पर क्रम से कागज काटने के तरीके से निम्न आकृति में दर्शाया गया, खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि ये एक कागज है, ठीक है, यहाँ पे एक कागज दिया है, इसको देखिए बीच में से मोड़ रहा है, ऐसे मोड़ रहा है, ऐसे मोड़ रहा है, ठीक है। आप देखिएगा हमारे पिछले वीडियो में हम एक कागज को ऐसे मोड़ के बताए थे, काट के बताए थे किस तरह से वो उसका फिगर बनेगा, ठीक है। तो उसी बेसिस पे हम इमेजिन करके देख लेते हैं। तो जब आप करिएगा तो ऐसे मोड़ेंगे, फिर देखिए ऐसे तो मुड़ गया, और फिर इसको ऐसे जब मुड़ जाएगा, आधा मुड़ जाएगा, उसको ऐसे मुड़ना है, ऊपर से ऐसे आधा मोड़ना है। तो जब आप यहाँ से मोड़ेंगे, देखिए यहाँ से मोड़ रहा है, ऐसे मोड़ रहा है, फिर इसको जब मोड़ेंगे तो इसके बाद आपको इस तरह का चिन्ह क्या करेंगे, यहाँ पर कट करना है इस तरह से। तो इस तरह से आप चिन्ह कट करेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, ये जो फिगर है किस तरह से दिखाई देगा। तो आप देखिएगा इसको ध्यान से, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए ये हो गया आपका फिगर। अब यहाँ पे जब कटेगा तो देखिए इसमें से भाई ये तो नीचे रहेगा, देखिए यहाँ पे नीचे है लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, ये 4 यहाँ बता दिया, ये गलत हो जाएगा, ये देखने से गलत लग रहा है, ठीक है। बी को देखें तो यहाँ पे देखिए इस तरह का चिन्ह है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह है, अब बोल रहा है कि यहाँ पे 0 है, और देखिए इसका जो क्या है कि इसको क्या ये नीचे है, ये ऊपर है, इसको ऊपर कर दिया है, ठीक है। लेकिन जो 4 ये कोना होगा ये आपको कैसे दिखाई देगा, ये दिखाई देगा आपको सेम टू सेम ऑप्शन नंबर सी अगर देखें तो ये क्या होगा, ऊपर 2 आ जाएगा, इसके बगल में आ जाएगा, इसके बगल में, ये तो इसका फिगर उल्टा बनेगा, यानी कि ये जो ट्रायंगल यहाँ दिया है, यहाँ पे जो रेक्टेंगल दिया है इसके ऊपर चला जाएगा। तो देखिए रेक्टेंगल के ऊपर है, और जो उसका तीर है वो नीचे की तरफ है, यहाँ पे 2 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पे 2 0 बढ़े, क्योंकि साइड का 0 है। अब आप इसको खोलेंगे तो सेम ऐसे ही फिगर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप चाहें तो एक कागज़ को लेके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो आप इमेजिन कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे क्या होगा, आपको एकदम ऐसे ही फिगर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके साइड में जो है यहाँ पे 0 है, तो इसको खोलेंगे तो ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। और सेम वैसे ही उसके बगल में होगा, तो इसके बगल में देखिए यहाँ पे हो रहा, फिर इसके बगल में देखिए एकदम सेम ऐसे है, यानी कि इसका उल्टा ऊपर बनेगा और इसके बगल में साइड में जो होगा एकदम सेम बनेगा, यहाँ पे 0 है। तो ये आपको इमेजिन करके यहाँ पे आप बता सकते हैं कि इसका आंसर सही क्या होगा, ठीक है। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पेपर कटिंग क्या है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस आपको इमेजिन करना रहता है कि किस तरह से इसको मतलब कैसे होगा। तो इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन ज़्यादा अगर वो करना है, प्रैक्टिस करना, तो आप क्या करें, इस तरह क्वेश्चन कई सारा लेके और कागज़ लेके काट के देख सकते हैं। तो 2 4 10 आप 15 ऐसे कागज़ को लेकर काट के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर फिगर बनता कैसे है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट जो आपको कठिन लगे उसको ज़्यादा तो आप उसको कोशिश करिएगा, ठीक है। ऐसे बहुत ज़्यादा टफ इसमें क्वेश्चन नहीं बनाता, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कूट भाषा क्वेश्चन है, कि बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये बोला जाता है, उस रूप में लिखा जाता है, तो कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाता है, चॉइस को, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो किस तरह से देखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है कि स्वीट को SWEETS, इसको क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर लेंगे इसको, और यहाँ देखिए TZKOIN ये बोला जाता है, यहाँ पे N हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से चॉइस के बारे में पूछ रहा है, आप देखेंगे कि एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सॉरी देखिए एक चीज़ देख रहे हैं कि S से अगर आप T जाएंगे तो कितना होता है, ST होता है, यानी +1 यहाँ पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए W से अगर आप Z जाएंगे तो कितना होता है, WXYZ ये होता है, तो 1 2 3 ऐसे जाएगा, +3 यहाँ पे +3 हो जाएगा। E से अगर आप K आ रहे हैं इसको कैसे करेंगे, अब देखिए EFGHIJK, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो +6 जाएंगे, यहाँ पे प्लस का 6 जाएंगे। अब देखिए एक चीज़ देखेंगे कि 1 से 3 गए, 3 से 6 गए, पहले इसमें कितना बढ़ा, +2, इसमें कितना +3, अब कितना जाएगा
4 बढ़ेगा, यानी कि एक चीज यहाँ प्लस 10 जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा ई से ओ। अगर आपको इस चीज चेक करना है कि जो हम जो पैटर्न चल रहे हैं ये सही है कि गलत है, तो आपकी ई से आपको ओ जाना है। तो ई ये है, यहाँ पे कितना है के एल एम एन ओ ये है, तो ये 6 हुआ था, 7 8 9 10 सही है। तो ये पैटर्न हमारा सही है, ठीक है। इसके बाद से अब इसमें अब 4 बढ़ गए, इसमें 5 बढ़ जाएंगे, तो इसमें आप कितना बढ़ेंगे, मतलब 10 प्लस 15 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा। तो टी से आई जाएंगे, देखिए टी से आपको कहाँ जाना है, आई जाना है, जाएंगे तो देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, यानी कि प्लस का 15 चलेंगे टी से आई तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस 15 हो जाएगा। अब एस से एन चलना है, तो देखिए उल्टा चलना है आपको, तो 1 2 3 4 5, यानी कि उल्टा चलेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब यही पैटर्न अपना के आपको ये बोला कि इसको ये बोला जाता है। उसके बाद आप चॉइस चल लेंगे यहाँ पे, चॉइस, ठीक है। तो इसी तरह से आप चलिए, यहाँ पे देखिए सी से क्या चलना, +1 चलेंगे तो यहाँ पे डी आ जाएगा, फिर इसमें +3 चलेंगे तो एच के बाद से क्या आ जाएगा, +3 चलना है तो एच आई जे के, यानी कि 1 2 3, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। फिर ओ से +6 चलेंगे, तो ओ से +6 चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपका यू आ जाएगा, ठीक है। ये +6 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। अब इसके बाद से +6 के बाद से प्लस का 10, तो आई से क्या चलेंगे, अब आई से अगर आप चल रहे हैं कि +10 बार, तो अगर आई से यहाँ पे देखिए +10 चलना है, तो आई आपका कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे आई है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी एस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, डी के यू एस। अब देखिए +10 यहाँ +15, यानी कि सी से चलना है प्लस का 15, तो सी देखिए यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा, यानी कि 10 प्लस का 15 चलेंगे तो यहाँ पे आपका आर आएगा। अब -5 चलना है, यानी ई से आपको उल्टा चलना है, तो ई से जब आपको चलेंगे तो यहाँ से उल्टा 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे आपका जेड आ जाएगा। तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका आंसर निकल का डी के यू एस आर, डी के यू एस आर जेड, देखिए यहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको अल्फ़ाबेट का जो ये नंबर है वो याद रखना चाहिए। हम तो यहाँ पे आपको पूरा समझा दे, बता दें कि किस तरह से ये हो रहा है, ठीक है। अगर अल्फ़ाबेट ए से जेड तुरंत आप एग्जाम में चाहें तो लिख सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं, और वहाँ पे आप उसको करके क्वेश्चन से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, बस आपको देखिएगा हर जो भी हमने इसके पहले जो भी सेट कराए हैं, तो आपको हर टाइप का क्वेश्चन इस टाइप में, हर मतलब जो भी सेट है सब में एक टाइप क्वेश्चन है सब चैप्टर से, लेकिन बस केवल डाटा इधर उधर किया है, ठीक है। तो आपको भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बस डाटा चेंज रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होता है वो सेम रहता है। कि कुछ भाषा का अगर क्वेश्चन यहाँ से दिया कि एक निश्चित कुछ भाषा में ये बोला जाता है ऐसे, वैसे भी कुछ वहाँ पर दे देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं, बस पैसेंस लगा अगर आप रख के इसको लगाएंगे तो आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका कि बोल रहा है कि यदि दर्पण को दाईं ओर रखा जाए तो सही दर्पण का प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है। मिरर इमेज का क्वेश्चन है फिगर से, ये आपको हर सेट में आपको आप देखे होंगे कि मिरर का हमको इसके पहले बता भी चुके थे। तो बोल रहा है कि मिरर के दाईं तरफ यहाँ पे आपको क्या करना है, या मिरर रखना है, ठीक है। मतलब इस फिगर के दाईं तरफ मिरर है, तो कौन सा प्रतिबिंब, इन चारों में से कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये आप देखेंगे, देखिए इसका कहीं ना कहीं इस तरह से है, इधर है, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ जो फिगर लेंगे उसका ओवरलैप एक बार करके देखिए, इमेजिन करके कि वहाँ उसको बैठ रहा है कि नहीं। तो अगर आप ऑप्शन ए को रखेंगे, भाई देखिए ये दोनों तरफ है, इसमें देखिए फिगर में कट गया है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे उल्टा चीज़ है, यहाँ भर दिया, देखिए यहाँ पे ये पूरा भरा हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या बाहर की तरफ भरा है, तो ये तो वैसे नहीं होगा, ठीक है। और ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर डी को देखें, देखिए अगर आप इसको उसे उलाटेंगे, ठीक है, उलाटेंगे तो इस पर क्या होगा, देख कहीं ना कहीं इसको क्या है कि ये यहाँ से यहाँ तक गया है और ये यहाँ से यहाँ है, तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर बी को देखें आसानी से, तो अगर ऐसे इधर लेके जाकर ऐसे उलाटेंगे तो ये इसके कोने पे और ये यहाँ पे सब एकदम फिट बैठ जाएगा, यानी इसका जो मिरर इमेज होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इमेजिन करके यहाँ पे अच्छे से उसको सोच सकते हैं। इसके पहले भी हम बताए थे कि अगर आप उल्टा पी को चाहे किसी भी संख्या जो ऐसा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर बी को लिए हैं ऐसे,
मिरर इमेज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी बनेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे बनेगा। इसको जब उलाटेंगे आप ऐसे, मतलब उलाटेंगे, इस पे आकर फिट बैठ जाएगा। वही क्या होता है, मिरर इमेज होता है। और किसी भी अल्फ़ाबेट या किसी भी नंबर को मिरर में देखते हैं, और जो मिरर में दिखाई देता है, जो अल्फ़ाबेट या नंबर हो, उसका उस अल्फ़ाबेट को अगर दूसरे मिरर में देखेंगे, यहाँ पे अगर बाहर रख के, एक मिरर वहाँ पे है, यहाँ पे लिख लीजिए, इसको देखें तो उस पर उल्टा दिखाई देगा, लेकिन उसी उल्टा को अगर आप इस मिरर में देखेंगे तो सीधा दिखाई देगा। तो यही होता है दर्पण प्रतिबिंब कि यहाँ पे जो भी आप ले रहे हैं फिगर, इस फिगर को इस पर ओवरलैप करके चेक कर सकते हैं कि वो आंसर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन दर्पण का। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या को चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या है, आ सकती है। यानी कि यहाँ पे कौन सा आपका चिन्ह आएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि यहाँ दिया 11, 9, 50, 41 और यहाँ को बताना है। तो एक चीज़ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कि आपको कैसे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे 11 है, यहाँ पे क्या है 9 है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 मतलब करेंगे कि गुणे 1, यानी 11 × 1 करेंगे, ठीक है। अब माइनस कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, तो कितना, और 11 × 1 है फिर -2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 11 - 2 कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे देखिए 9 आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब ऐसे देखिए यहाँ पे आप 1 से गुणा करिए, यहाँ इसमें 2 से गुणा करिए, गुणे 2, यानी कि मतलब 2 × 9 करेंगे, मतलब 9 × 2 करेंगे तो ये 18, और फिर माइनस कितना करेंगे 3 कर देंगे। यहाँ -2 किए थे और यहाँ -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ऐसे इसमें क्या करेंगे, गुणे 3 करेंगे, ठीक है। तो 45 और माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 41 आ जाएगा, -4, यहाँ पे -3। अब ऐसे क्या करेंगे, गुणे कितना करेंगे 4 करेंगे और -5 करेंगे, यानी 41 गुणे कितना 4 हो जाएगा, तो ये 4 ये 16 और -5 करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। 9 यहाँ हो जाएगा आपका 5, ये कितना जाएगा 159, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 159। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि किस तरह से करना है। आपको ये जो भी यहाँ पर डाटा दिया रहेगा उस हिसाब से सेट करना है कि हम क्या कौन सा नंबर सेट करें, ताकि अगला क्वेश्चन हमारा जो नंबर है वो मिलता जाए और लास्ट में जो हमको लाना है वो आसानी से आ जाए। और जब आप इस तरह से करेंगे तो आंसर आपको निकल के चला आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, आपका बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से अक्षर समूह का चयन कर जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा चिन्ह होगा ये आपको बताना है, ठीक है। इसके पहले इस तरह क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे AZK, पहला AZK EVN ये आपका दिया है, तो आप ऐसे क्या करेंगे AZK ऐसे कर लेंगे पहला, फिर इसके बाद से EVN ये कर लेंगे, उसके बाद से आपका IRQ ये हो जाएगा, उसके बाद से OLT ये हो जाएगा, उसके बाद से आगे वाला ये आपको बताना है कि आगे वाला कौन सा अल्फ़ाबेट यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसको कैसे देखेंगे, अब देखिए, अब अल्फ़ाबेट में आपको पता है कि A से जब आप जाते हैं Z तो यहाँ पे एक नंबर होते हैं, ये आपको पता है। A से Z जब आप जाते हैं तो हर अल्फ़ाबेट के एक नंबर होता है। तो इसी नंबर का यूज करके हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जब E से आप A से E जाएंगे तो देखिए 1 2 3 4, यानी कितना नंबर बढ़ेगा 1 2 3 4, 4 नंबर प्लस का 4 यहाँ बढ़ोतरी होगी तो आपको क्या मिल जाएगा, E मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला, देखिए आप यहाँ पे अगला जो है, अगला आप यहाँ देखिए है कि अगर आप ई से आई जाएंगे तो ई से देखिए आई जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, फिर यहाँ पे क्या होता है प्लस का 4, फिर ई से आई से ओ जाइए तो आई से जो देखिए आई से ओ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 प्लस का 6, ठीक है, प्लस का 6 यहाँ पाएगा। और फिर ओ से अब देखिए 4 4 6 फिर 6 बढ़ेगा, देखिए ये आपका पैटर्न वहाँ पे फॉलो होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि ओ से आप जब जाएंगे ओ से +6 में तो 1 1 2 3 4 5 6 यहाँ क्या आएगा यूं आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न जब +6 यहाँ पर चलेंगे तो ये आपका पैटर्न आ जाएगा। वैसे जेड से वी जाएंगे तो जेड से वी देखिए 1 2 3 4 माइनस का 4 यहाँ आएगा, क्योंकि देखिए जेड से वी जा रहे हैं उल्टा चलना है तो -4 आ जाएगा। वही वी से अगर जेड जाना रहता तो प्लस का 4 आता। फिर वी से आर जाएंगे तो देखिए 1 2 3 4 फिर माइनस का 4 ये हो जाएगा। फिर आर से एल जाएंगे तो आर से एल 1 2 3 4 फिर 5 फिर 6 तो माइनस के यहाँ पे 6। तो एक बार देखेंगे +4 +4 +6 +6 और सॉरी
आर से एल यहाँ -6 होगा, ठीक है, यहाँ -6 होगा। फिर -6 चलेंगे तो -6 चलेंगे, एल से देखेंगे -6 तो एल 1 2 3 4 5 6 कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे एल है, एल से -6 तो 1 2 3 4 5 6, 6 पे क्या आ रहा है, तो जब 6 चलेंगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पे एफ मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आप के से एन जाएंगे, तो जब के से एन जाएंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पे क्या चलेंगे आप, के से जब आप एन जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, के से एन चलेंगे तो देखिए के कहाँ है आपका, देखिए के आपका ये है, अब एन जाना है तो 1 2 3 प्लस का 3, ठीक है, अब यही पैटर्न आपका यहाँ बनेगा प्लस का 3, फिर एन से क्यू तो 1 2 3 फिर प्लस का 3, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आपका क्या चलेंगे, एक बार पैटर्न क्यू से टी जाना है, तो जब क्यू से टी जाएंगे तो क्यू से टी जाना है तो यहाँ से 1 2 3 फिर प्लस का 3, ठीक है, अब आगे भी क्या होगा, प्लस का 3 जाएगा, यानी कि टी से +3 1 2 3 डब्ल्यू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा यू एफ डब्ल्यू, ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल के आएगा यू एफ डब्ल्यू। देखिए यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी है यू एफ डब्ल्यू। तो आपको ये अल्फ़ाबेट का यूज करके आप आसानी से क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर आपको मतलब थोड़ा दिक्कत होता है तो आप इस तरह से लिख लेंगे और एक हिसाब से आप देख लेंगे कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। एग्जाम में ये बहुत टाइम नहीं लगता है, आप एक ए से जेड आपको याद भी होगा और नहीं याद हो तो आप एक बार लिख लीजिए, क्योंकि कई बार दिमाग में सोचने से इधर उधर नंबर हो जाएगा फिर गलत आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में अगर नेक्स्ट को ये लिखा जाता है उसी कूट भाषा में क्लॉक को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बोल रहा है तो NEXT ये बोला जा रहा है, और उसको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इसको क्या, यहाँ पे M, ठीक है, O, उसके बाद से है D, फिर F, ठीक है, उसके बाद से है W, फिर Y, उसके बाद से है S और U। तो एक चीज़ आप देखेंगे कि इसमें किस तरह से आप इसको करेंगे। नेक्स्ट को ये बोल रहा है कि ये लिखा जाता है, तो देखिए आपको क्या करना है कि MN ये होता है MN, ठीक है, NO, यानी पहले तो क्या है N से M -1 है, फिर यहाँ +1 है, फिर देखिए यहाँ भी देखिए EDE -1 +1, ठीक है, फिर यहाँ पे है WX यानी कि -1, फिर XY +1, फिर यहाँ पे देखिए -1, फिर यहाँ पे +1, यानी ये इस पैटर्न पर आपको चलने से ये आपको मिलेगा। उसके बाद से आप इसी तर्ज पे क्या करेंगे, क्लॉक को लिख लेंगे, CLOCK ये लिखेंगे। तो जब आप ये करेंगे तो फिर आपको क्या क्या करना पड़ेगा कि आप देखिए पहले BC यानी कि BCD यहाँ हो जाएगा, यानी -1 +1, क्यों देखिए इससे ये आप उल्टा चलेंगे तो -1 है यहाँ पे B और D मिलेगा। फिर ऐसे ये L है आपका, तो L से जब चलेंगे तो KL LM ये मिलेगा आपका, फिर O है तो MNNO, ठीक है, MNOOP यहाँ पे P मिल जाएगा, ठीक है, -1 +1 फिर यहाँ -1 फिर +1। तो ये पैटर्न आप चलेंगे। जैसे यहाँ पे है IJK, ठीक है, JK तो यहाँ पे हो जाएगा JKL, तो ये JL BDJL ये आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा सही, ठीक है, यहाँ पे ये आपका निकल के आएगा। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, नंबर पर सेट करके इसको लगाना है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ नेक्स्ट है, आप देखें किस हिसाब से बदला है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे MNO, यानी कि एक बार N से M चलेंगे ये उल्टा होता है तो -1 हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद से N से O चलेंगे यानी MNO होता है +1 हो जाएगा। ऐसे देखिए E से D चलेंगे, यहाँ पे आपको इस तरह से सेट करना है, तो D से ये -1 हो जाएगा यहाँ पे, फिर +1 होगा। ऐसे ही आपको -1 +1 करके यहाँ पे दो यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट देखने को मिलेगा। ऐसे इसी तरह से इसमें भी आपको क्या करना है, लगाना है। तो जब आप B से C चलेंगे यानी C से B चल रहे हैं तो -1, फिर C से D तो BD हो जाएगा C के लिए, फिर ऐसे KLM, फिर MNO, O के बाद से P, फिर C के लिए BC और फिर CD, फिर बाद से PJ, फिर JL हो जाएगा। ये आपका आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको समझना, यही आप अगर समझ गए तो वो भी सब कर लेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, ठीक है। अगला देख लीजिए है, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या करना है, 3 सही है और ये क्या असंगत है। तो इसको कैसे करेंगे देख लीजिए। ये ऑप्शन नंबर A दिया है, आपको इसको चेक करना है कि कौन सा इसमें से असंगत है, वो निकल के आ जाएगा। तो करेंगे TPWR, ये ऑप्शन नंबर A से चलेंगे आप, अगर ऑप्शन नंबर A है। फिर ऑप्शन नंबर B क्या दिया है यहाँ पे, BX
ई वी, फिर ऐसे सी दिया है, सी क्या दिया एच, ठीक है, डी के एफ, और उसके बाद से डी है, डी क्या है आपका आर एन, ठीक है, यू और पी, ये दिया है आपका। इस कंडीशन में चलेंगे आप, देखिए यहाँ पे कैसे कैसे बढ़ रहा है इसको आप देख लीजिए, इसमें से आपको जैसे अल्फ़ाबेट का नंबर चेंज होगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप टी से पी जाएंगे, देखिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट क्या होता है, ए से होता है, देखिए ये आपका अल्फ़ाबेट होता है, इसका नंबर होता है, ठीक है। तो इसी का आधार कार्ड टी से पी जाएंगे, तो देखिए टी आपका कहाँ पर ये है और टी से आपको पी जाना है, उल्टा चल रहा है, तो एक यहाँ चलेंगे 1 2 3 4, यानी माइनस का 4 यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस का 4, ठीक है, यहाँ माइनस का 4 आ जाएगा। उसके बाद से पी से डब्ल्यू जाएंगे, तो पी यहाँ पे है, डब्ल्यू यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि प्लस का यहाँ पे 7 आएगा, पहले माइनस का 4 फिर प्लस का 7, फिर इसके बाद से अगला देख लेंगे डब्ल्यू से आर फिर नीचे आएंगे, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी कि माइनस का 5, ये आपका पेयर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। देखिए अब क्या करना, आपको b से x जाना है, तो b से x जाना है यहाँ पे, तो देखिए b से जाएंगे x, तो यहाँ पे 1 2 3 4, माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, फिर x से e जाएंगे, तो x से जब e जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो कितना हो जाएगा प्लस का 7 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से ई से भी जाएंगे, तो ई से भी जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ई से भी जाएंगे, मतलब ठीक है, तो आप कितना, तो माइनस का 9 यहाँ पे हो जाएगा, उल्टा चलेंगे तो, ठीक है, माइनस का 9 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस ही चला गया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे एच से डी जाएंगे, एच से डी यानी उल्टा चलेंगे, तो 1 2 3 4, माइनस का यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर डी से के जाएंगे, तो डी से जब के जाएंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, प्लस का 7, ठीक है, ये प्लस का 7, फिर यहाँ पे जब के से एफ जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, आप करके देख लीजिए माइनस का 5 हो जाएगा, के से अगर एफ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही, ठीक है। और यही पैटर्न आप देखेंगे ये डी ऑप्शन में, तो आर से अगर एन जा रहे हैं तो यह कितना -4 और +7 और माइनस का 5 ये होगा, तो आप देखेंगे तो ये और ये यानी कि ये तीनों जो है ये आपका सेम पैटर्न पर चला है, -4 +7 -5 जी, ठीक है। और देखिए आपकी ये ऑप्शन नंबर जो इसका बी है ये देखिए उल्टा चला है, या -7 +7 यहाँ -9 हो गया है। तो यही आपको बताना था, असंगत अक्षर समूह का चयन करना है तो कौन सा इसमें अच्छा होगा, तो देखिए BXEV आपका BXEV ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका असंगत है, तो असंगत को आप इस तरह से नंबर दे के अल्फ़ाबेट में कौन सा नंबर होता है इस तरह से आप कर लेंगे, इस तरह से करेंगे तो आपका आंसर निकल के चला गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से उस चयन कीजिए जो निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या स्थान पर आ सकती है, यानी कि यहाँ पे ये बोल रहा है क्या होगा, ठीक है। इसके पहले देखिए हम क्वेश्चन इसको सॉल्व किए थे, इसको कैसे करेंगे, 53 61 88 और 152 और 277 और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको बताना है कि क्या होगा। तो अगर आप 53 से 61 जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, अगर आप 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 53 और 7 कितना हो जाएगा 60, ठीक है, और एक कितना हो जाएगा 8, यानी +8 जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 61 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जाएंगे तो 61 से आप 88 जाएंगे तो 61 और 9 कितना हो जाएगा 70, और फिर 10 80 और फिर +8 यहाँ हो जाएगा 88, तो 18 ही हो जाएगा, और 18 2 7 27 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 27 जब बढ़ेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आपको आता है तो ठीक है, लेकिन आप ऐसे करके देखेंगे, या तो आप क्या करेंगे 88 से आप 61 घटा देंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 27, ऐसे भी आप पता कर सकते हैं इसके बीच में कितना नंबर बढ़ा है। अगर आपको इससे बात देखना है 152 में, तो 152 में आप क्या करेंगे, यहाँ पे 88 घटा देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, और यहाँ पे 4 तो यहाँ हो जाएगा 14, ये 6, तो यहाँ पर प्लस का 64 बढ़ा है। 88 से 152 में प्लस 64 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 88 + 64 152 आ जाएगा। फिर इसको पता करना है तो 277 और 152 तो ये हो जाएगा 5, ये 2, ये फिर आपका 125 हो जाएगा, ठीक है, 125 प्लस में गया है। अब आप एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पे ये चीज़ आपको देखना है कि ये जो 2 है, ये जो 8 है, ये 27 है, ये 64 है, ये 25 है,
ये आपका किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आएगा। और ये 3 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे आपको 4 का क्यूब हो, 4 4 64, ये 5 का क्यूब होगा। जो भी यहाँ पे आएगा आपका 6 का क्यूब होगा। तो आप यहाँ बता सकते हैं कौन सा नंबर यहाँ पे होगा, यानी कि यहाँ पे 6 का क्यूब अगर आप कर रहे हैं, 6 का क्यूब तो 6 का 36 और 6 कितना हो जाएगा, 3 36 18 3 कितना हो जाएगा 100, 216, यानी कि यहाँ पे 216 ऐड होगा। तो 277 में 216 आप जोड़ेंगे, 277 और 216 कितना हो जाएगा 1 8 9 4 493 यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा 493, ठीक है, जो कि कितना दिया है आपको, ऑप्शन नंबर बी दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितना यहाँ पे बढ़ रहा है, उसका क्यूब कितना होगा, इसको आप देखें तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के चला आएगा ऑप्शन नंबर बी 493, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए श्रृंखला से क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, ठीक है, कि आपको ये दिया गया है, अब बोल रहा है कि जो यहाँ पर गैप जो दिया है उस गैप में इनमें से कौन सा है जो गैप में एकदम फिट अल्फाबेट यहाँ बैठेगा, इसको आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्यों दिया है, फिर यहाँ गैप दे दिया, फिर यहाँ पी दिया है, ठीक है, फिर गैप दिया, फिर एम दिया है, ठीक है, फिर गैप दिया, फिर यहाँ ए दिया है, फिर गैप, फिर टी, फिर यहाँ पे क्यू और ए दिया है, ठीक है, उसके बाद से गैप दिया, फिर टी एम दिया है। अब इसको आपको कैसे करना है कि इसमें देखिए आप किस तरह से सीरीज चल रहा है। तो आप जब देखेंगे तो क्यू के पास ए आया है, ठीक है, उसके बाद से क्यू के पास ए आया, फिर टी के बाद से एम आया है, यानी क्यू ए पी टी एम, आपको ये अब चलना है क्यू ए पी टी एम, ठीक है। जब इस पैटर्न पर चलेंगे तो आपको आंसर निकल के चलाएगा। तो क्यू के पास ए पी टी एम ये बन जाएगा, ये देखिए ये इतना बन गया, फिर देखिए फिर क्यू ए पी टी एम ये बन गया, एक अपना सीरीज बन गया, फिर क्यू ए पी टी एम ये। तो गैप में जो है आपका क्या भरेगा, ए टी क्यू पी एम पी, ये आपका क्या होगा गैप में आपका यही होगा। तो देखिए इस कौन सा ऑप्शन है ए टी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा ए टी क्यू पी एम पी, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सीरीज का इस तरह का क्वेश्चन आप हम पिछले जो क्लास लिए थे उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे। इसमें कुछ नहीं होता, बस आपको एक सीरीज चेक करना था। हम कैसे चेक किए कि यहाँ पे यही सीरीज बनेगा यहाँ पे, कि देखिए यहाँ पे अब टी के बाद से क्या आया, एम आया है। जब टी के पास एम आया है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है पी के बाद जो टी हो, टी के पास एम आएगा, ठीक है। क्यू के पास ए, आप देखिए यहाँ पे क्यू ए दे दिया है, तो हम क्या लिए हैं क्यू ए, टी के पास एम आ गया, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पी हो जाएगा, तो क्यू ए पी टी एम एक हमारा सीरीज तैयार हो जाएगा। तो इसी को देखकर हम सोच के यहाँ बताएं कि ये हमारा सीरीज बनेगा, और इसी बनाए देखिए आंसर निकल के चला आया। तो इसी तरह से आपको क्या रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, बस थोड़ा सा आप करेंगे तो एक सीरीज बना के वहाँ पे आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अरेंजमेंट का एक अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि 8 मित्र दो पंक्तियों में एक दूसरे की ओर मुख, यानी 8 मित्र का 2 पंक्ति है, तो एक पंक्ति ये हो जाएगा, एक पंक्ति ये हो जाएगा, ठीक है। और 8 मुंह है तो एक मुंह करके बैठे हैं, यानी इधर करके बैठे हैं, 1 2 3, ये आपका 4 हो जाएगा, फिर 1 2 3, फिर यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। इस तरह से कहीं ना कहीं आपको बैठने की बात कर रहा है, ठीक है। और बोल रहा है कि ए डी के सामने बैठा है, जो ए है वो डी के आपके सामने बैठा है, तो इसको कैसे बैठाएंगे कि यहाँ पे, और बोल रहा है कि बी और ई का पड़ोसी है, जो बी है वो ई का पड़ोसी है, ठीक है, सी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बी अगर बैठा देते हैं तो ई का यहाँ पे हो जाएगा, ई का क्या है, बी और ई का पड़ोसी है, बी ई का पड़ोसी है, यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से बोला कि अपनी पंक्तियों में एच सी सबसे दाएं कोने पे है, दाएं कोने पे, तो इसका दाएं ये हो जाएगा, यानी कि एच सी क्या, एच और सी, तो एच और सी क्या दाएं कोने पे, इसके लिए क्या हो जाएगा, एच और सी यहाँ पे दाएं कोने पे, ठीक है। ई और एफ सबसे बाएं कोने पे हैं, ई और एफ सबसे, देखिए ई यहाँ पे है तो ई यहाँ पे हो जाएगा, ई और एफ, यहाँ एफ यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ई यहाँ पे बैठा है, एफ यहाँ बैठ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे बाएं कोने पे आपके क्या है, बैठे हैं। यदि जी एफ के बगल में बैठा है, जो जी होगा वो एफ के बगल में बैठा है, तो बी के सामने कौन बैठा है, जी जो है एफ के बगल में, यानी जी यहाँ पे है, ठीक है, और जी एफ के बगल में बैठा है, तो यहाँ पे बी के सामने कौन बैठा है, ठीक है। तो एक चीज़ आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ये हो जाएगा, तो बी के सामने कौन बैठा है, यहाँ पे हो जाएगा बी, और एक चीज़ और है आपका यहाँ पे बैठ जाएगा आपका सी, ये, ठीक है।
तो हो जाएगा कि बोल रहा है कि बी के सामने कौन बैठा है, तो बी के सामने क्या बैठा है, जी बैठा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी। ठीक है, तो ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको निकल कर चला गया, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है, लेकिन टफ नहीं होता है। इस तरह क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से हमको किसको कहाँ बैठाना है। ठीक है, 1 2 3 फिगर हम इसको ऑलरेडी लगाए थे, तो थोड़ा सा हमको सस्पिशन था, लेकिन फिर भी हम इसको क्या किए हैं कि अच्छे से बैठा लिए हैं, इसको लगा के तब हम इसको आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ बोल रहा है कि अगर यूरोप का जो संबंध स्विट्जरलैंड से है वही संबंध एशिया क्या क्या है, तो भाई यूरोप चीज से है तो एशिया क्या हो जाएगा आपका जापान से, क्योंकि ये आपका क्या होता है एशिया महाद्वीप का ये कंट्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जापान। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा जो थोड़ा सा जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होता है, कहीं ना कहीं आपको साइंस से रिलेटेड जैसे बायोलॉजी से रिलेटेड आ जाता है। ठीक है, कि अगर इसको ये अध्ययन किया जाता है तो इसका अध्ययन क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन भी आपको देखकर जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के क्रम को दर्शाता है, उसी क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो अंग्रेजी शब्दकोश में इस टाइप के क्वेश्चन तो हमको पिछले बार देखे थे। एक्चुअली इसमें बताना ये है कि अगर जैसे मान लीजिए ए से आप जेड जाते हैं, ए से जेड जाते हैं, तो जो सबसे पहले जो आता है, जैसे मान लीजिए ये आपको दे दिया है, ये दिया है। ठीक है, तो रूब्रिक जैसे मान लीजिए आर है, तो पहले आप सब देखेंगे सब में आपको आर मिलेगा, तो इसका तो प्रायिकता फर्स्ट दिया जाएगा। जो नंबर जिस कोई भी अगर मान लीजिए शब्द देता है यहाँ पे, तो उसमें जो पहला प्रायिकता जैसे मान लीजिए बी सी डी होगा, तो कोई मान लीजिए आर बी करके दिया, आर बी सी ऐसे करके दे दिया, कई आर सी बी करके दे रहा है, फिर क्या हो रहा है कि आर डी सी करके दे रहा है। तो आपको क्या करना है, पहले इसको देखना, इसको आर को, तो आर में क्या है देखिए सब में आर है, यानी कि एक तो ये तो सब में सेम रहेगा, आप कोई भी इसमें से ले सकते हैं। लेकिन फिर दूसरा देखेंगे, दूसरा देखेंगे तो पहले बी आता है, उसके बाद से सी आता है, फिर डी आता है, तो कहीं ना कहीं इसका फर्स्ट प्रायिकता ये हो जाएगा, उसके बाद से ये हो जाएगा, सी के बाद से डी है, फिर डी के बाद तो सेकेंड ये हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा। तो इसी पैटर्न पे आपको चलना है, मतलब जो पहले शब्द में जो पहला अल्फाबेट रहेगा, जो पहले आया रहेगा, ठीक है, उसको फर्स्ट प्रायिकता देंगे, बाकी उसके बाद से अगला प्रायिकता देंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इस चीज़ को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आर फर्स्ट है आपका, आर रूब्रिक दिया है, फिर है राउटर दिया है। देखिए तो पहले क्या आता है, पहले कहीं ना कहीं आपका आर, सब में आर है, यहाँ पे सब में आर दिया है। ठीक है, तो पहले यू नहीं आता, पहले क्या आता है, पहले आर आता है। आपको कैसे पता, पहले क्या आता है, ओ आता है। देखिए यहाँ पे पहला आर है, सब में आर, यू है यहाँ पे ओ है, यहाँ क्या है यू है, फिर यू है, फिर यहाँ पे ओ है, अब ओ के बाद से यू है। अब देखिए इसमें ये तो तीनों नहीं होगा, अब इसमें इसको देखेंगे कौन सा, इसको हम फर्स्ट प्रायिकता लेंगे 2 और यहाँ पे 4 में। तो देखिए आर है, ओ है, यू है, आर है, ओ है, यू है, टी है, और यहाँ पे क्या है आपका ई है। तो यहाँ पे देखिए आई है, फिर यहाँ पे ई है, तो ई एफ जी एच आई ये होता है। यहाँ पे टी के बाद से आई दिया, यहाँ पे टी के बाद से ई दिया है, तो फर्स्ट प्रायिकता ई वाला को देंगे, ना कि आई वाले को। यानी कि अगर इस हिसाब से अगर इस मान यहाँ आई है, यहाँ पे इसको दे देंगे तो ये गलत हो जाए, क्योंकि देखिए पहले ई आता है। भाई ये तो सारा आपका अल्फाबेट सही है, यहाँ से सही है, लेकिन जब आई और ई के बीच में आ गया है कि पहले कौन बैठेगा, तो पहले कौन बैठेगा, पहले ई वाला बैठेगा, क्योंकि यही शब्दकोश में, अंग्रेजी शब्दकोश में ऐसे लिया जाता है। तो यहाँ पे ई वाला होगा, तो इस हिसाब से आपका 2 हो जाएगा। अब 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और इसके बाद से क्या होगा आपका, अब देखिए 2 के बाद से 4 हो जाएगा, यहाँ पे जाहिर इसी 2 में था। और उसके बाद से देखिए अब 4 खत्म हो गया, यानी 2 अब 2 आप ले लिए, 4 भी ले लिए, अब बचेगा ये तीनों में, ये तीनों में कौन सा लेंगे। इसके बाद से आप देखिए आर है, यू है, फिर आई है, आर है, यू है, फिर बी है। तो भाई कहीं ना कहीं भाई यहाँ पे आई दे दिया, तीसरा यहाँ बी दिया, यहाँ तीसरा देखिए टी दिया है, ये तो बहुत पीछे होगा, ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, उसके बाद से देखिए ये 1 हो जाएगा, क्योंकि अब बचेगा आपका 5 और 3 में। तो 5 3 में पहले आई आ गया, यहाँ पे टी आ गया, यानी कि पहले क्या होगा, आई को प्रायिकता दिया जाएगा, तो अब 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद से 3 हो जाएगा। तो 2 4 1 5 3 ये आपका सही जो शब्दकोश की जो पूछ रहा है कि अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, तो 2 4 1 5 3 2 4 1 5 3 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, करने मतलब ये था इस क्वेश्चन में आपको प्रायिकता जो अल्फाबेट दिया उसके हिसाब से चलना है। इसे मान लीजिए पहले अगर मान लीजिए यहाँ ई आता है, तो पहले इस नंबर को देंगे, एक एक करके चेक करेंगे, जो भी पहले आ जाता है अल्फाबेट में
पहले उसको प्रायिकता देंगे पहले नंबर, उसके बाद से उसको दूसरा का देंगे, जो भी हो, ठीक है। तो इस हिसाब से इसमें देखा जाता है, ठीक है। ये बहुत टफ नहीं होता है, आपको तो पता है ए से जेड तक, तो ए से जेड उसी हिसाब से इसको लगाना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन है आपका कथन निष्कर्ष का है, ठीक है। बोल रहा है कि कुछ बोल्ट क्या है, पेन है। तो अगर हम बात करें कि कुछ बोल्ट, ठीक है, यहाँ बोल्ट बना दे रहा है, कुछ बोल्ट क्या है आपके, ये आपके हो जाएंगे, कुछ बोल्ट आपके पेन हो जाएंगे, यहाँ पेन हो जाएगा, कुछ बोल्ट पेन है, ठीक है। इसके बाद से क्या बोल रहा है कि कुछ स्टेनलेस बोल्ट हैं, यानी कि कुछ आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे स्टेंसिल हो जाएगी, कुछ स्टेंसिल क्या है, बोल्ट हैं। सभी स्क्रू क्या है, बोल्ट हैं, यानी कि सभी स्क्रू बोल्ट हैं, यानी कहीं ना कहीं यहाँ बन जाएगा स्क्रू, ये हो जाएगा स्क्रू, सभी स्क्रू क्या है, बोल्ट हैं। ये आपका ये जो बोल रहा है कथन में ये हो जाएगा। अब निष्कर्ष में क्या देखना है आपको कि कोई स्क्रू स्टेंसिल नहीं है, तो ये सही है कि गलत है, तो कह रहा है कोई स्क्रू जो है वो स्टेंसिल नहीं है। भाई यहाँ पूरा स्क्रू है और यहाँ पूरा बोल्ट में दिया है, यानी कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये यानी कि ये जो इसके हिसाब से कह रहा है कि नहीं है, भाई ये गलत बोल रहा है, यहाँ पे है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कुछ पेन स्टेंसिल है, कुछ पेन क्या है, स्टेंसिल है, भाई यहाँ पे दूर दूर की कोई बात नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आएगा कि ना तो ये ऑप्शन नंबर सी, ना तो एक और ना तो दो अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका कथन निष्कर्ष का। हर आप देखिएगा हर एक जो पेपर बन रहा है उसमें हमको इस तरह क्वेश्चन देखने को, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कर जो आकृति श्रृंखला में क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह पे, यानी कि यहाँ पे कौन सा आकृति बन के आएगा, ठीक है। तो ये फिगर वाला क्वेश्चन था। अब देखिए एक चीज देखिए, पहले ये दिया, फिर ये दिया है। तो अब देखिए पहले क्या किया है, इसके पास ये जो चेंज हुआ है, तो पहले क्या हुआ, ये देखिए पहले ऐसे था, उसके बाद से मान ली इस तरफ से मुंह था इसका, अब ऐसे हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं आपको पता है ये होता है, और ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, ऐसे घुमा है 90 डिग्री, ये ऊपर हो गया है, ठीक है। तो अभी 90 हो गया, और ये जो बना है जैसे क्या हुआ, ये इधर से इधर शिफ्ट हुआ, और एक क्या हुआ इसका जो है, जैसे ट्रायंगल है तो त्रिभुज बन गया है, सॉरी यहाँ पे त्रिभुज है तो यहाँ क्या, तो चतुर्भुज बन गया है, यानी कि ट्रायंगल से स्क्वायर बन गया है। ऐसे देखिए फिर ये 90 डिग्री यहाँ इधर घुमा है, ठीक है, तो 90 डिग्री घुमा दी, 4 से क्या बन गया, पंचभुज बन गया है। तो कहीं ना कहीं अब ये 90 ऐसे है तो ये हो जाएगा यहाँ पे नीचे, ये नीचे हो जाएगा इधर, क्योंकि अगर मान ली ऐसे है, अब इधर 90 घूमना है, इधर घूमेगा तो ये नीचे हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फिगर नीचे। अब देखिए फिगर नीचे नीचे, देखिए ऑप्शन नंबर सी में फिगर नीचे है, और यहाँ क्या है, 5 भुजा, यहाँ 6 भुजा, इसके इधर चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो आपको इसी तरह से इसको देखना था इस क्वेश्चन में, और ये आसानी से आप इसको बता सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई संख्याओं के वही संबंध जो नीचे दी गए समुच्चय में क्या है, संख्याओं के बीच है। तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया है कि ये जिस पैटर्न पे है, इस चारों में से वही पैटर्न पे एक जो ऑप्शन होगा वो आपका सही आंसर होगा, ठीक है, इसी पैटर्न पे। तो यहाँ पे आप देखें दिया 36, 74 और 55 दिया है, ठीक है। तो यहाँ आप कैसे देखना है कि अगर आप 36 और 74 जोड़ के 74 को जोड़ के यहाँ पे बाई 2 कर दें तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये 55 यहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो कितना होता है 10, 1, 8, 3, 11 बाई 2, तो 110 का अगर आधा करें तो 55 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसी पर ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। जो ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 80 और प्लस 105 अब बाई 2 करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 185 अब बाई 2, ये हो जाएगा 2 नमा 18, 2 दूनी 4, कुछ समथिंग आ रहा है, यानी इतना क्या होगा, ये आपका नहीं आ रहा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप सॉल्व कर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 90 4 94, भाई 94 बाई 2 करना है तो ये 94 ऐसे दिया तो ये भी नहीं होगा, ये 50 और 64 हो जाएगा तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 12, 1, 7 और 5 12, 122 बटा 2 करेंगे, 2 6 12, 61 आएगा, यहाँ 54 दिया है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं। देखिए ये तीनों ऑप्शन आपका नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। और करके देख भी लेते हैं, 40 प्लस 52 है, बाई 2 करना है तो 90 2 92, 92 बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 12, 2 6 12, 46 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करने का जो तरीका है इस तरह से आप सॉल्व करके बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखा फिगर से दिया है कि निम्न चित्र में से षष्ठभुज लड़कों का, देखिए षष्ठभुज जो है यहाँ पे देखिए इस तरह से आप लिख लेंगे षष्ठभुज, जो षष्ठभुज होगा किसका है, लड़कों का है, ठीक है, षष्ठभुज लड़कों का है, षष्ठभुज लड़कों का। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पे षष्ठभुज लड़कों का है, और यहाँ पे फिर बोल रहा है कि आयत जो है खिलाड़ियों जो है आयत है,
ये आपका खिलाड़ियों का हो जाएगा, ठीक है, ये खिलाड़ियों का होगा। उसके बाद से करता है कि त्रिभुज संगीतकारों का, यहाँ पे जो त्रिभुज होगा संगीतकारों का होगा, संगीतकारों, ठीक है, ये संगीतकारों का विभिन्न खंडों को ये दर्शाता है, व्यक्तियों को निरूपित करता है इसको। तो एफ अक्षर किस वर्ग को निरूपित करता है, इसमें से जो एच, ये जो एफ है, एफ ये वाला किसको निरूपित करता है। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा कि जो ये एफ है, देखिए एफ जो है ये आपका इस हेक्सागोनल में दिया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए षष्ठभुज में भी दिया है और ये आपका त्रिभुज में भी दिया है, यहाँ पे त्रिभुज में भी आपको दिया गया है ये एफ। तो देखिए यहाँ पे जो ये संगीतकार हैं ये क्या है, आपके लड़के हैं, तो क्या हो जाएगा, लड़के जो संगीतकार हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं है। सही बात है, देखिए आयत में तो बिल्कुल नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आप ध्यान से देखेंगे कि लड़के जो संगीतकार हैं लेकिन क्या है, खिलाड़ी नहीं है, यही आपका सही आंसर होगा कि खिलाड़ी का ये है, ये आपका किसका हो जाएगा, ये आपका संगीत, देखिए ये आपका खिलाड़ी का हो जाएगा और ये आपके संगीतकार का हो जाएगा। तो ये तो भाई स्क्वायर वाली जो ये रेक्टेंगल वाला ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर खिलाड़ी जो होंगे, तो ऐसे लड़के जो संगीतकार है लेकिन खिलाड़ी नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे है आपको कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के बनाने के लिए निम्न का गणितीय चिन्ह को परस्पर बदल देना चाहिए, ठीक है। इसमें बेसिकली करना कि यहाँ पे ये जो दिया है ना, ये जो आपको जो यहाँ समीकरण दिया गया है, तो इसमें कह रहा है कि इस ऑप्शन ए बी सी डी इनमें से कोई भी आप मतलब परस्पर इंटरचेंज का मतलब चेंज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे गुणा प्लस है तो प्लस गुणा है तो प्लस को आप गुणा लिख दीजिए, गुणा को क्या करें प्लस लिख दीजिए इसमें, यानी प्लस को यहाँ गुणा प्लस कर देंगे। तो इसमें से अगर -90 आ जा रहा है तो ये ऑप्शन यही सही होगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो ये नहीं होगा, फिर अगला चेक करेंगे ऐसे, फिर सी फिर डी, ऐसे ही चेक करना है। करना मतलब इसका इंटरचेंज करके आप पता कर सकते हैं कि इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, कि अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को तो सॉल्व करेंगे तो भाई ये कहीं 13 है, अब प्लस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे प्लस है तो प्लस को आप गुणा करिए तो यहाँ हो जाएगा 18, फिर गुणा को प्लस करना है तो प्लस 6 और माइनस ये 30 और भागा कितना हो जाएगा 6 बराबर माइनस का 90। अगर -90 आता है तो ये सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करें, पहले भाग करेंगे तो ये 13 गुणा ये हो जाएगा 18 प्लस 6 और माइनस ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 18 गुणा 13 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 गुणा 13 करके देखिए, यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 234, ये गुणा हो जाएगा, अब प्लस 6 और माइनस के साथ ये कितना हो जाएगा 240 माइनस 5 यानी कि 235 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 235, लेकिन लाना है आपका -90, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे आपका ऑप्शन नंबर बी चेक करना है, सी चेक करना है और उसके बाद से डी चेक करना है, तब आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल के आपको कोई ना कोई इसमें जो होगा जो ऑप्शन आंसर निकल चला गया। यहाँ पे 13 दिया है और देखिए प्लस माइनस, तो आपको प्लस का माइनस कर देना है यानी 18 हो जाएगा। यहाँ पे 18 है, गुणा को ऐसे रखना है, फिर 6 माइनस को प्लस कर देना है और फिर 13 और भागा यहाँ पे 6 कर देना है बराबर माइनस का 90। अगर ये आता है तो ये सही हो जाएगा, नहीं तो फिर अगला चेक करेंगे, ठीक है। तो क्या है कि अगर आप देखें यहाँ पे तो यह 13 माइनस यहाँ हो जाएगा, सॉरी प्लस है 13 माइनस की हो जाएगा 18 इंटू ये हो जाएगा 6 और प्लस का हो जाएगा 13 और भागा हो जाएगा 6 बराबर माइनस का 90, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसके बाद से क्या है कि यहाँ पे 13 और माइनस ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस का 90 और यहाँ पे 18 से 108 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, ये प्लस का 18 और माइनस का 108, ठीक है, और माइनस का यहाँ पर 90। अब देखिए 108 में से 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 तो ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे तो -90 यहाँ पे आपका आ जाएगा, -90 बराबर -90, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। और आप इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, प्लस को माइनस तो माइनस को प्लस, तो आपका आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है। अब इसी तर्ज पे आपको मतलब जो पिछले वीडियो था इस पे आप क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चन देख चुके हैं हम, इसको देख लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में देखने को मिलेगा। जब सब आपको प्रीवियस पेपर में दिया गया तो कहीं ना कहीं जो इसके बाद भी होगा उसमें भी इस तरह क्वेश्चन टच कर सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए विकल्पों का चयन करें, तीसरे अक्षर के समूह को उसी प्रकार संबंध जिसका दूसरा अक्षर क्या है पहले अक्षर से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या है दिया है AFHP ये दिया है, उसके बाद से क्या है ये दिया है कि BINZ ये दिया है। अब ये भी आपको उसी तरह से बताना है BZK और S, इसको बताना है आपको, ठीक है। तो इसको कैसे बताएंगे कि A से B जाएंगे +1, F से I जाएंगे, तो F से I मतलब क्या हो जाएगा
ABCD 3 24 25 और 26, ये आपको अल्फ़ाबेट में, ये आपको पता होगा अल्फ़ाबेट। अब इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए, अब F से I जा रहे हैं, तो F से जब I जाएंगे तो 1 2 3 4, यानी 1 2, देखिए 1 2 3, प्लस का 3 जाएंगे यहाँ पे, प्लस का 3 जाएंगे। H से N जाएंगे तो प्लस का 6 होगा, H से N जाएंगे तो 1 2 3 4 5 ये 6 प्लस का 6। फिर P से Z जाएंगे तो P आपका कहाँ है, यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्लस का यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। तो ये आपका मिल जाएगा, ये जो हो यहाँ पे जो बोल रहा है कि ये आपका होगा। इसी हिसाब से प्लस B से क्या हो जाएगा, C प्लस 1, 3 जाएंगे तो Z से क्या हो जाएगा 3, तो 1 2 3 प्लस का C। अब प्लस 6 जाएंगे, K से क्या जाएंगे, K से प्लस 6, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ हो जाएगा Q। और फिर प्लस 10 होंगे, प्लस 6 जाएंगे और फिर यहाँ का प्लस 10 हो जाएगा, तो S से प्लस 10 जाएंगे, तो S यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ देखिए S, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ पे 10 प्लस का C हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डबल सी क्यू सी, देखिए ये आपको ऑप्शन नंबर दिया जाए डबल सी क्यू सी। जो अगला क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पे जो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ बताना है कौन सा नंबर होगा। तो इन दोनों को जब सॉल्व कर लेंगे इन दोनों को, तो उसी जो पैटर्न होगा उसी पैटर्न पर आप यहाँ का भी बता सकते हैं कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ पे दिया 13 रेशियो 163 और रेशियो यहाँ पे दिया 11, रेशियो यहाँ का बताना है, और यहाँ पे दिया है समानुपात 9 और 75, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करना, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद से आप तीसरा सॉल्व बता सकते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि 13 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है 169, 169 होता है। और इसमें से अगर आप -6 घटा देंगे तो 360 ये आ जाएगा 163, यहाँ पर जो आपको दिया गया है, ठीक है। अब इसको भी देखिए, तो 9 का जब स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 में से -6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5775, ये आ जाएगा जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, 75 दिया गया है। अब इसके बाद यही पैटर्न इसमें फॉलो करेंगे, तो जो इसको फॉलो करेंगे तो क्या करेंगे 11 का स्क्वायर करेंगे। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और -6 इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 1 ये आ जाएगा 115। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 115, ठीक है। तो इसी पैटर्न का फॉलो करके आपको इस क्वेश्चन को लगाना था और ऑप्शन बताना था, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा 115, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ब्लड रिलेशन का, बोला यदि एन एम की पत्नी है, यदि एन एम की क्या है पत्नी है, एन एम की क्या है पत्नी है, यानी ये कहीं ना कहीं पत्नी है, ये उसका पति है एम, एन एम की पत्नी है, ए आर का ए जो है आर की बहन है, यानी कि जो ए है वो आर की क्या है, ये बहन है, ठीक है, ये बहन होगी, आर की बहन है, ये है आपका ए आर की बहन है, और एस एन की माँ है, जो एस है एन की माँ है, एस एन की माँ है, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है कि एस जो है यहाँ एस एन की क्या है माँ है, इसकी माँ है ये एस, ठीक है, एस एन की यहाँ पे दिया एस एन की माँ है, वो वैसे के एम का भाई है, जो के है एम का भाई है, तो यहाँ पे जो के हो जाएगा एम का भाई है, ठीक है। तो ये दोनों भाई हो जाएंगे। उसके बाद से बोला कि आर एन का बेटा है, जो आर है वो एन का बेटा है, तो आर है ये इसका बेटा हो जाएगा, ठीक है, इसका बेटा हो जाएगा, ये आर जो है इसका बेटा हो जाएगा आर। उसके बाद कह रहे के ए से क्या संबंध है, के का ए से क्या संबंध है, यानी कि जो के है ये के का इससे क्या संबंध है, ठीक है। तो ये जो है इसको क्या बोलेगा, इसका संबंध इसका क्या है, इसका बोला ना कि इसका, ठीक है। तो ये आपको इसका बताना है के का। तो कहीं ना कहीं देखिए ये आपके भाई बहन हैं, इसकी माँ ये है और इसका पति ये है और ये इसके भाई हैं, तो आपको बता सकते ये इसका क्या लगेगा, ये इसका चाचा लगेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ये दोनों इसको चाचा कहेंगे, ठीक है। आप भी अपने संबंधी में देखते होंगे, ये इसके भाई हैं तो इसको क्या बोलेगा, ये चाचा बोलेगी, ये जो लड़की है चाचा बोलेगी, ठीक है। तो आपको यही क्वेश्चन बताना था कि इसमें से के का ए से क्या संबंध, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, ठीक है। और कूट वाला भी क्वेश्चन इसके पहले वाला वीडियो में आप देख चुके हैं किस तरह से वो भी बनता है।
ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और हम अगले वीडियो में जो भी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होगा उसमें जो भी बनेगा उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।